तो वो सारे 2-3 दिन में सब अपडेट्स हो गए ना, सब ठीक हो जाएंगी चीजें, चिंता मत करो। 2-3 दिन में अपडेट हो गए, सब ठीक हो जाएंगी चीजें आप लोगों के लिए। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि लेटर सीरीज से 1-2 क्वेश्चन कंफर्म है हमारे एग्जाम में आने हैं। अब लेटर सीरीज से क्वेश्चन देखो किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता कैसे है, किस तरीके का क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, सबसे इजी क्वेश्चन से शुरुआत करूं ताकि आपको समझ आ जाए। सीरीज की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं सीरीज की बात करूं, तो सीरीज जो चैप्टर है ना, हम सीरीज चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। एक चीज याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सीरीज चैप्टर पढ़ रहे हो। हम सीरीज नहीं पढ़ रहे हैं। सीरीज चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक बनता है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं 6 क्लासेस में। दूसरा जो टॉपिक बनता है वो बनता है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज सीरीज के अंदर जो हम 2 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तीसरा जो सीरीज का बनता है वो बनता है कोडिंग सीरीज। तो जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये कोडिंग सीरीज के क्वेश्चन हम सीखेंगे। चौथा जो क्वेश्चन बनता है सीरीज के अंदर वो बनता है नंबर सीरीज, है ना। कौन सा क्वेश्चन बनता है? नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब वहां पे हम नंबर सीरीज पढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन बनता है सीरीज के अंदर वो बनता है फिगर सीरीज। फिगर सीरीज का मतलब ये है कि जब हम नॉन वर्बल रीजनिंग चैप्टर पढ़ेंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग, तब हम जाके फिगर सीरीज पढ़ेंगे। समझ रहे हो? तो सीरीज के अंदर इंडिविजुअल कई सारे टॉपिक आते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग सीरीज, नंबर सीरीज और फिगर सीरीज। फिलहाल जो हम सीरीज पढ़ चुके हैं वो अल्फाबेटिकल सीरीज है, अब जो पढ़ रहे हैं वो लेटर सीरीज है। और कुछ दिनों में जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये भी कर लेंगे, और फिर जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो नंबर सीरीज, और जब नॉन वर्बल पढ़ेंगे तो फिगर सीरीज। ये दोनों अलग चैप्टर है। ये तीनों टॉपिक है रिलेटेड टू अल्फाबेट, ये टॉपिक है रिलेटेड टू नंबर, ये टॉपिक है रिलेटेड टू फिगर। बात समझ गए? तो हम बेसिकली सीरीज चैप्टर नहीं पढ़ रहे, हम अभी इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम सीरीज नहीं पढ़ रहे, है ना। हाँ जी। एक बच्चा कह रहा है समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया तुम्हारे? मैंने अभी क्या पढ़ा दिया तुम्हें जो तुम्हें समझ नहीं आया है? हाँ जी, मैंने अभी क्या पढ़ा दिया जो तुम्हें समझ नहीं आया? हाँ बेटा, ये जो बैच है ये रीजनिंग स्पेशल 30 बैच है, जो कि करियरविल एप्लीकेशन पर बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट बैच है। और इस बैच की शुरुआत अभी पिछले हफ्ते से हुई थी, और इस बैच में सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अल्फाबेटिकल सीरीज। आज हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लेटर सीरीज, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल न्यू टॉपिक है आपके लिए। तो आपने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर का अगर बैकअप नहीं लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेटर सीरीज यहाँ से आज का लेक्चर ज्वाइन करो, और फिर जैसे ही आपको समय मिल जाए, जैसे ही आपको समय मिल जाए, आप लोग अल्फाबेटिकल सीरीज का बैकअप जरूर ले लेना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलेंगे अक्षर श्रृंखला। क्या बोलेंगे हिंदी में? अक्षर श्रृंखला। ठीक है। लेटर सीरीज का क्वेश्चन एग्जाम में देखो किस तरीके से बनता है। लेटर सीरीज का क्वेश्चन इस तरीके से बनता है एग्जाम में, मतलब दुनिया का हर बच्चा इस क्वेश्चन को बना सकता है, इतना आसान क्वेश्चन बनता है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो लेटर सीरीज के हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है। अब बताना, इस सीरीज को कंप्लीट करना है, इस सीरीज को कंप्लीट करना, पहला ऑप्शन है ABCD, दूसरा ऑप्शन है DCBA, तीसरा ऑप्शन है ABDC, और चौथा ऑप्शन है DCAP। दीज आर द 4 ऑप्शंस, है ना। ये है, ये लेटर सीरीज का चैप्टर है। ठीक है। लेटर सीरीज में क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। तो हमें बेसिकली पता है क्या करना होता है, हमें हमें ना ग्रुप्स बनाने होते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व होते हैं। कैसे सॉल्व होते हैं? ग्रुपिंग मेथड। हमें क्या करनी है? हमें ग्रुपिंग करनी है, हमें ग्रुप्स बनाने हैं, है ना। अब एग्जाम में जब आप ग्रुपिंग करोगे तो एग्जाम में ग्रुपिंग बेटा 3 लेटर की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है, 7 की भी हो सकती है। मैक्सिमम एग्जाम में, है ना, मैक्सिमम एग्जाम में 7, और इस साल बेटा 8 लेटर की ग्रुपिंग भी आई है। लेकिन ये बहुत रेयर है। जनरली जो ग्रुपिंग आती है वो 4 लेटर 5 लेटर की ग्रुपिंग आती है हमारे एग्जाम में। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व होता है ग्रुपिंग मेथड के। हमें इस चैप्टर के अंदर क्या बनाने हैं? ग्रुप्स बनाने हैं। और ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं, हमें ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं
एक जो लॉजिकल पैटर्न को फॉलो करें। किस पैटर्न को फॉलो करें? लॉजिकल पैटर्न को फॉलो करें। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो तो सबको पता चल गया सर ये हो क्या रहा है। सर ये तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी और ए बी सी डी लिखी गई है। यहाँ पे चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर दो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। हमारा आंसर आ जाएगा डी सी बी ए। डी सी बी ए, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो इट्स ऑल अबाउट लेटर सीरीज। अब बात यह है कि सर एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा, एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि सर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ये तो चलो सर बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था, लेकिन हमेशा इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा ना पेपर में। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि हमारे एग्जाम में कितने टाइप्स की सीरीज बनती है। तो भैया हमारे एग्जाम में ना टोटल 3 टाइप्स की सीरीज बनती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। टोटल कितने टाइप्स है हमारे? 3 टाइप्स है। सबसे पहली टाइप कौन सी है? टाइप 1 कैटेगरी। टाइप 1 कैटेगरी वो कैटेगरी है, टाइप 1 कैटेगरी बेटा, टाइप 1 कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें सारे के सारे ग्रुप्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। ऑल ग्रुप्स आर सेम। टाइप 1 कैटेगरी में क्या होता है? ऑल ग्रुप्स आर सेम। सारे के सारे जो समूह है, सारे के सारे जो ग्रुप है वो एक जैसे होते हैं। ऑल ग्रुप्स आर सेम। अच्छा अगर ये बताओ, अगर सारे ग्रुप सेम है तो हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी क्या होंगे? सर अगर सारे ग्रुप सेम है तो हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी क्या होंगे? हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी सेम होंगे। जैसे कि 3-3 लेटर का ग्रुप बना दिया हमने, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अगर सारे के सारे ग्रुप सेम होंगे इसका मतलब हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी सेम होंगे। हम 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर सकते हैं, जैसे ए बी बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी, है ना, लाइक दैट। हम 5-5 लेटर की ग्रुपिंग कर सकते हैं, जैसे एक्स वाई वाई जी जी, है ना, एक्स वाई वाई जी जी, है ना, एक्स वाई वाई जी जी। हम 6-6 लेटर की भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। टाइप 1 कैटेगरी सबसे ज्यादा इजी है और हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के आते हैं। ये सबसे ज्यादा इजी है जिसमें सारे के सारे ग्रुप्स होते हैं सेम। अच्छा टाइप 2 कैटेगरी क्या है? टाइप 2 कैटेगरी क्या है लेटर सीरीज में? टाइप 2 कैटेगरी है जिसमें जिसमें है ना नंबर ऑफ लेटर इन ईच ग्रुप तो सेम होते हैं। टोटल लेटर्स इन ईच ग्रुप्स, total letter in each group are same but groups are different, but groups are different, but groups are different। टाइप 2 कैटेगरी पता है क्या है? टाइप 2 कैटेगरी ये है कि हर ग्रुप में कुल अक्षर तो हमारे सेम होते हैं। हर ग्रुप में मतलब जैसे मान लो पहला ग्रुप 3 लेटर का है तो दूसरा ग्रुप भी 3 लेटर का बनेगा, तीसरा ग्रुप भी 3 लेटर का बनेगा, चौथा ग्रुप भी 3 लेटर का बनेगा, पांचवा ग्रुप भी 3 लेटर का बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर इन ईच ग्रुप आर सेम। हर ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ लेटर तो सेम होते हैं बट यहां पे ना जो ग्रुप्स होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, बट वो लॉजिकली कनेक्टेड होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये मैंने एग्जांपल दिखाया आपको टाइप 1 कैटेगरी के। अब मैं आपको टाइप 2 कैटेगरी, ये मॉडरेट लेवल है, ये थोड़ी सी मॉडरेट है। टाइप 2 कैटेगरी के मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे कि मैंने कहा टोटल लेटर्स इन ईच ग्रुप आर सेम। प्रत्येक समूह में कुल अक्षरों की संख्या समान होगी। जैसे कि पहला समूह हमारा बना है बेटा ए बी सी डी, तो दूसरा ग्रुप भी 4 लेटर का ही होगा बट ग्रुप जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे दूसरा ग्रुप बन गया बी सी डी ए, तीसरा ग्रुप बन गया सी डी ए बी, चौथा ग्रुप बन गया डी ए बी सी। आप देख रहे हो कि हर ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ लेटर तो सेम है बट ये ग्रुप डिफरेंट है। लॉजिकली क्या रिलेशन है? ए बी सी डी की साइकिल है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी और ए बी सी डी। लॉजिकली ए बी सी डी, जैसे पहला ग्रुप बन गया हमारा ए बी सी, दूसरा ग्रुप बन गया ए बी बी सी, तीसरा ग्रुप बन गया ए बी सी सी, लाइक दैट। देखो यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट है, मतलब हाँ ग्रुप डिफरेंट है बट टोटल लेटर 4 4 4। पहला है डबल ए बी सी, फिर ए डबल बी सी, फिर ए बी डबल सी। पहला ग्रुप बन गया जैसे मान लो एम एन ओ पी, एम एन ओ पी।
दूसरा ग्रुप बन गया हमारा, दूसरा ग्रुप बन गया हमारा NO PQ। तीसरा ग्रुप बन गया हमारा OPQR। चौथा ग्रुप बन गया हमारा, चौथा ग्रुप बन गया हमारा PQRS। लाइक दैट, लाइक दैट। तो टाइप 2 कैटेगरी क्या है? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच ग्रुप आर सेम बट ग्रुप्स आर डिफरेंट, बट ग्रुप्स आर डिफरेंट, है ना? हाँ जी। अब टाइप 3 कैटेगरी क्या होगी? टाइप 3 कैटेगरी क्या होगी इसकी? लेटर सीरीज की टाइप 3, जो कि सबसे कम एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे कम इसलिए पूछी जाती है, थोड़ी सी टफ है। टाइप 3 कैटेगरी में क्या होता है ना? ग्रुप्स एंड टोटल लेटर्स आर डिफरेंट। मतलब टाइप 3 कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें हर ग्रुप में कुल अक्षरों की संख्या भी अलग अलग होगी, हर ग्रुप में कुल अक्षरों की संख्या भी अलग अलग होगी और सारे ग्रुप भी अलग अलग होंगे। मतलब ग्रुप और अक्षरों की संख्या ये सब अलग अलग होगी, सब अलग अलग होगी। मतलब टाइप 3 कैटेगरी वो कैटेगरी है जब ग्रुपिंग आप करोगे तो आपको लगेगा कि हर ग्रुप में से नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट है। जैसे पहला ग्रुप 2 लेटर का है, दूसरा ग्रुप 3 लेटर का है, तीसरा ग्रुप 4 लेटर का है, पांचवा ग्रुप 5 लेटर का है। समझ रहे हो? जैसे पहला ग्रुप है MN, दूसरा ग्रुप है MMN, तीसरा ग्रुप है MMNN, चौथा ग्रुप है MMM। लाइक दैट, है ना? पहला ग्रुप है AB, दूसरा ग्रुप है ABB, तीसरा ग्रुप है ABBB, फिर है A4 टाइम्स B। नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट है हर ग्रुप में, नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट है हर ग्रुप में, और हमारे ग्रुप भी डिफरेंट है। नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट है और हमारे ग्रुप भी डिफरेंट है। नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट है और ग्रुप भी डिफरेंट है। ये टाइप 3 कैटेगरी है। तो ये 3 टाइप की ग्रुपिंग है जो हमारे एग्जाम में बनेगी। टाइप 1 जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो टाइप 1 कैटेगरी, है ना, और टाइप 2 कैटेगरी से आते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में यहां से बनते हैं टाइप 1 टाइप 2 से। टाइप 3 कैटेगरी से सबसे कम बनते हैं, सबसे कम क्वेश्चन बनते हैं बेटा, सबसे कम क्वेश्चन बनते हैं टाइप 3 कैटेगरी से। हमारे एग्जाम में तो ज्यादातर क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे वो टाइप 1 कैटेगरी के मिलेंगे और टाइप 2 कैटेगरी के मिलेंगे। बट ये बहुत कम एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत कम एग्जाम में पूछी जाती है। समझ रहे हो? एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एक सीरीज होती है और उसमें फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं, वो फिल इन दी ब्लैंक्स हमें भरने होते हैं। लेकिन हम फिल इन दी ब्लैंक्स को तब भर सकते हैं जब हमें पता चल जाए सर कौन सी ग्रुपिंग हमारे एग्जाम में पूछी गई है। अब दिक्कत यह है सर एग्जाम में पता कैसे चलता है? दिक्कत यह है सर एग्जाम में क्वेश्चन को देख के कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप बनाना है, पहला ग्रुप बनाना है, दूसरा बनाना है, तीसरा, हमें पता कैसे चलेगा? भाई एग्जाम में क्वेश्चन आया, एग्जाम में क्वेश्चन आया, कोई भी क्वेश्चन जैसे आया एग्जाम में, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया QST डैश QS डैश R Q डैश TR डैश STR, मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको पता कैसे चलेगा कि सर ये जो क्वेश्चन है इसमें, इस क्वेश्चन में सारे ग्रुप सेम होंगे या फिर इस क्वेश्चन में सारे ग्रुप डिफरेंट होंगे, या फिर सर पहले 2 लेटर की ग्रुपिंग है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ये सारी बातें हमें पता कैसे चलेगी, है ना? ये सारी बातें हमें पता कैसे चलेंगी? सर टाइप 2 का एग्जाम्पल रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। टाइप 2 के टोटल लेटर्स इन ईच ग्रुप्स आर सेम, है ना? 4 अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, 4 अक्षर, 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 4 अक्षर। लेकिन ग्रुप्स आर डिफरेंट, ग्रुप डिफरेंट है बेटा। ये ABCD ग्रुप है, ये BCD है, ये CD, ये सारे ग्रुप अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे तुम्हें, ग्रुप अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे। क्या दिक्कत है? फॉलो कर तो रहे एग्जाम्पल, है? फॉलो कर तो रहे, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? है बेटा हिंदी में नहीं लिखे होंगे, ग्रुपिंग बेटा अंग्रेजी में ही होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में अंग्रेजी लेटर में ही देखने को मिलेगा, हिंदी लेटर में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे लिखा होगा का खा गा डैश खा गा गा, है हिंदी में नहीं लिखा होगा क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट। ये क्वेश्चन अंग्रेजी के अक्षरों के द्वारा ही पूछा जाएगा, ठीक है? इतने मतलब कुछ बच्चों में अंग्रेजी का इतना डर होता है,
गलती से अगर वो अपना नाम अंग्रेजी में लिखा देख लेना, है ना, गलती से अगर वो अपना नाम अंग्रेजी में लिखा देख ले तो वो पहचान भी नहीं पाते हैं। हाँ जी, वो पहचान भी नहीं पाते हैं कि ये मेरा ही नाम लिखा हुआ है। अगर गलती से, है ना, अगर वो देख लेना, अगर रोहित लिख दिया तो सर ये तो मेरा नाम है, ये पूछेगा सर ये कौन है, ये कौन है। इतना अंग्रेजी का डर बैठा हुआ है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हैं, मैं आपको बता दूं ये अंग्रेजी के ही अक्षरों की श्रृंखला होगी, ठीक है, और यहीं हमें ग्रुपिंग करनी होंगे। तो इतना अंग्रेजी से डर मत करो कि तुम इंग्लिश अल्फाबेट भी नहीं पहचान पा रहे हो। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे एग्जाम में टाइप 1 आया है, टाइप 2, टाइप 3, वही तो मैं सिखा रहा हूँ। लेकिन एक बच्चे ने पहले टोक दिया कि सर क्वेश्चन को हिंदी में लिखो। अब मैं कैसे हिंदी में लिखूं इस क्वेश्चन को, मैं कैसे लिखूं? हम्म। हाँ जी। तो हाँ, चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप लोगों को एग्जाम में क्या करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करोगे, जब भी तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आएगा, जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा, तुम ये मान के चलोगे ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है। तुम बाय डिफॉल्ट मान लेना कि ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है बाय डिफॉल्ट, या फिर टाइप 2 कैटेगरी का है। इसको तो तुम्हें अज्यूम ही नहीं करना कि टाइप 3 का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ भी सकता है। तुम ये मान के चलना जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा तो या तो वो क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का होगा, या तो वो क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का होगा, या फिर वो जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा टाइप 2 कैटेगरी का। इन दोनों में से कोई एक टाइप होगी जो आपके एग्जाम में आएगी, है ना। अगर हमारी ट्रिक यहाँ पे फेल हो जाती है तो फिर वो पक्का क्वेश्चन टाइप 3 का होगा। तो पहले मैं आपको इन दोनों की ट्रिक बताऊंगा, अगर ये फेल होती है तब हम जाएंगे टाइप 3 पर। ठीक है जी। हाँ जी। तब देखो हमें क्या करना है, जब भी क्वेश्चन हमारे सामने होगा ना, हम सबसे पहले ना टोटल लेटर्स काउंट करेंगे। हम क्या काउंट करेंगे कि भैया कुल कितने अक्षर दिए हुए हैं हमारी श्रृंखला में, हमारी श्रृंखला में कुल कितने अक्षर दिए हुए हैं। हम सबसे पहले क्या काउंट करेंगे कि कुल कितने अक्षर हैं, कुल कितने अक्षर हैं। टोटल लेटर्स हम काउंट करेंगे, टोटल लेटर्स। हम सबसे पहले टोटल लेटर्स काउंट करेंगे, कुल अक्षर काउंट करेंगे कि कितने हैं। अब जब आप टोटल लेटर्स काउंट करोगे तो वो टोटल लेटर या तो होंगे 12, देखो मिनिमम 12 होते हैं, मिनिमम 12 से कम की कोई श्रृंखला एग्जाम में नहीं पूछी जाती। 12 लेटर होंगे, है ना। 13 हो सकते हैं, 14, 15, 16, मैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं पहले मैं वो लिखता हूँ। 12, 15, 16, 18, 20, 24। अभी फिलहाल इस साल जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनमें 21 लेटर भी है, उसमें 21 के अलावा 28 भी हैं, 32 लेटर भी हैं, और एक एग्जाम में 42 लेटर का भी क्वेश्चन आया है। 42, जी हाँ। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, वो कौन सा क्वेश्चन है, चिंता मत करो। अब आपको क्या करना है कि अगर आपके एग्जाम में 12 लेटर है तो वहां पर आप ये मान लेना 3-3 या 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। पहले आप 3-3 लेटर की ग्रुपिंग चेक करना, और चेक करना कि ये सारे ग्रुप सेम है कि नहीं, टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है कि नहीं, नहीं है तो फिर टाइप 2 कैटेगरी का चेक करना। अगर 15 लेटर है तो 3-3 या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। सर हमें कैसे पता चलेगा कि पहले 3 लेटर की ग्रुपिंग करनी है या 5 लेटर की ग्रुपिंग करनी है? सर थोड़ा सा जब एक्सपीरियंस होगा ना, जब आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है। ठीक है। हाँ जी। अगर मान लो 16 लेटर है तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। अगर 18 लेटर है तो 6-6 लेटर की ग्रुपिंग आपको चेक करनी है, 3-3 की चेक नहीं करनी। 20 लेटर है तो 4-4 या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग चेक करनी है। 24 लेटर है तो बाबू 4-4 या 6-6 लेटर की ग्रुपिंग चेक करनी है। 21 लेटर है तो 7-7 लेटर की ग्रुपिंग, 28 7-7 लेटर की ग्रुपिंग, ये 4 या वैसे 8 लेटर की ग्रुपिंग। अगर 32 लेटर है 8 लेटर की ग्रुपिंग, और अगर 42 है तो 6 और 7 लेटर की ग्रुपिंग हमें चेक करनी है। एक बच्चा कह रहा है नहीं सर मेरी किस्मत तो हमेशा खराब रहती है, मेरे एग्जाम में तो 13 लेटर आएंगे, 17 लेटर आएंगे, 19 आएंगे, 23 आएंगे। मेरे एग्जाम में तो सर ये आएंगे। अगर तुम्हारे एग्जाम में 13, 17, 19, 23 कुछ ऐसे लेटर्स आते हैं
समझ रहे हो? तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ऑप्शन से बनाए जाते हैं। वो कैसे बनाए जाते हैं? वो ऑप्शन से बनाए जाते हैं, फ्रॉम ऑप्शंस। समय ऑप्शन से इन क्वेश्चंस को डील करना होगा। हमें किससे डील करना होगा? ऑप्शन से। हमें ऑप्शन से बेटा इन क्वेश्चंस को डील करना होगा। तो मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे दोस्तों, ठीक है, सारी कहानी आपको तब समझ आएगी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, है ना? तो पहले एक बार क्वेश्चन पर, अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाया है। मैं अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे जो ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, हाँ जी। और ये वो क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं, कम से कम 10-10 12 बार ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। पहले तुम शुरू में पुराने क्वेश्चंस करो, फिर उसके बाद में बिल्कुल इसी 2024 वाले भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है जी। थर्ड टाइप का बताऊंगा, हैव सम पेशेंस, जहां फर्स्ट और सेकंड ट्रिक फेल होगी। जहां अगर मान लो आप ग्रुपिंग कर रहे हो और ग्रुपिंग करने के बाद है ना, ना तो बेटा वो टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन बन पा रहा है, ना वो टाइप 2 कैटेगरी का बन पा रहा है, तब हम उस क्वेश्चन को टाइप 3 कंसीडर करके फिर उस क्वेश्चन को हम डील करते हैं ऑप्शन से। फिर हम उस क्वेश्चन को किससे डील करते हैं? ऑप्शन से डील करते हैं। कैसे डील करेंगे ये तब समझोगे जब प्रैक्टिकली मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है? कैसे डील करते हैं ये बात तब समझोगे जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन बेटा ऑप्शन से सॉल्व होते हैं और ये वाले क्वेश्चन भी ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करके ग्रुपिंग हो जाती है। जैसे कि पहला क्वेश्चन बेटा मैं सॉल्व करूंगा, बाकी फिर सेकंड थर्ड आप दोनों आप सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो प्लीज, पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो। यहाँ पे टोटल लेटर काउंट करो कि भैया कुल कितने अक्षर हैं। सर अगर मैं टोटल लेटर काउंट करूं तो 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। सर यहाँ पे टोटल 16 अक्षर है, 16 अक्षर है तो ग्रुपिंग हम करेंगे 4-4 लेटर की। अगर यहाँ पे 16 अक्षर है तो ग्रुपिंग हम कितने लेटर की करेंगे? सर अगर 16 लेटर है तो ग्रुपिंग में करूंगा 4-4 लेटर की। साहब हमने 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है सर, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है। हमने 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी साहब। अब ये मान के चलो कि ये सारे ग्रुप सेम है। अगर बाबू ये सारे ग्रुप सेम है, अगर ये सारे ग्रुप सेम है तो हर ग्रुप, अगर ये सारे ग्रुप सेम है तो हर ग्रुप सेम होगा। अरे सारे ग्रुप सेम है तो हर ग्रुप में लेटर की पोजीशन सेम होगी। जो इस ग्रुप का पहला लेटर है वही इस ग्रुप का पहला लेटर होगा, वही इसका वही इसका। जो इस ग्रुप का सेकंड लेटर है वही इसका वही इसका वही इसका। जो इस ग्रुप का थर्ड लेटर है वही इसका वही इसका वही इसका। जो इस ग्रुप का चौथा लेटर है वही इसका वही इसका वही इसका। तो हमने माना कि ये सारे ग्रुप सेम है। पता है क्यों? क्योंकि देखो लास्ट लेटर बी है, लास्ट लेटर बी है, लास्ट लेटर बी है। सर सेकंड लेटर ए है, सेकंड लेटर ए है, सेकंड लेटर ए है। सर सेकंड लास्ट ए है, सेकंड लास्ट ए है, सेकंड लास्ट ए है। और क्या प्रूफ चाहिए? हमें पता चल गया सर सारे ग्रुप सेम है, टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगर सारे ग्रुप सेम है तो बेटा पहले ग्रुप को भर लो, पहले ग्रुप को भर लो। ग्रुप का पहला अक्षर पता लगा लो, किसी भी ग्रुप से उठा लो। हर ग्रुप का पहला लेटर एक जैसा ही है। सर ग्रुप का पहला लेटर बी, मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। सर ग्रुप का लास्ट लेटर बी, मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। तो हमारा जो ग्रुप बन गया वो बन गया बी ए बी। तो ये जो ग्रुप बना है बी ए बी, बस यही ग्रुपिंग कर दो, बी ए बी, बी ए बी और बी ए बी, 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 यही ग्रुपिंग कर दो। साफ कर दी हमने ग्रुपिंग। तो हमारा आंसर आ गया डबल बी डबल ए बी। डबल बी डबल ए बी यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट पता चलेगा ना टोटल लेटर काउंट करके। अब ये दो क्वेश्चन आपके सामने है, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन तुमने बना लिया देन यू आर परफेक्ट। अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन बना दिया देन यू आर परफेक्ट, और अगर आपने दोनों बना दिए देन यू आर सुपर। अब जरा कोशिश करो, जो अप्रोच मैंने आपको बताई है सेम उसी अप्रोच को यूज करना क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड में, और कोशिश करो फिल करने की। जो अप्रोच बताई है एज इट इज वही अप्रोच यूज करना, सेम डिट्टो। हम्म।
बेटा नोट्स हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, कंप्लीट नोट्स नहीं बनाने होते हैं। जो शुरू में मैंने बातें लिखाई है तुम्हें बस वही लिखनी है शॉर्ट नोट्स में। और जितने भी सीरीज के क्वेश्चन हैं जो पहली बार में तुमसे ना बने, सिर्फ उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना। जो तुम पहली बार में नहीं बना पा रहे हो, जो मेरे समझाने के बाद बना पा रहे हो, उन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना। और जो तुम खुद से बना रहे हो उनको नोट करने की जरूरत नहीं है। जो तुम खुद से बना रहे हो उनको नोट करने की जरूरत नहीं है। जो तुमसे नहीं सॉल्व हो रहा सिर्फ वही क्वेश्चन नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में लिखोगे। कंप्लीट नोट्स के लिए हमारी बुक है, ये कंप्लीट नोट्स आपको देती है, फुल नोट्स आपको देती है कंप्लीट नोट्स हमारी किताब। समझ रहे हो? हाँ जी। ओके। जी, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, परफेक्ट या सुपर? हाँ, चलिए साहब। सर टोटल लेटर कितने हैं सर? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 अक्षर है। तो सर एग्जाम में अगर 12 अक्षर है तो हम ये मानेंगे या तो 3 3 अक्षर की ग्रुपिंग होगी या 4 4 की होगी। तो भैया हमने 3 3 अक्षर का ट्रायल लिया। पहले हम 3 3 अक्षर का ट्रायल लेंगे और ये मान के चलेंगे सर ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं। हम ये मान के चलेंगे सर ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का ही है, सारे ग्रुप एक जैसे हैं। सर पहला लेटर पता करना है ग्रुप का। पहला लेटर क्या है? टी। मैंने लिख दिया टी, तो सर ग्रुप बन गया टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी। तो हमारा आंसर आ गया टी एस एस टी, टी एस एस टी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे टोटल 16 अक्षर है, 16 अक्षर है तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। हमने सर 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। ग्रुपिंग करने के बाद सर हमने मान लिया कि ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है, सारे ग्रुप सेम है। अगर सारे ग्रुप एक जैसे हैं, अगर सारे ग्रुप एक जैसे हैं तो ग्रुप का लास्ट लेटर सेम है, आर। इसका भी आर, इसका भी आर, बिल्कुल, तो इसका भी आर। ग्रुप बन गया क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर। तो हमारा आंसर आ गया आर टी एस क्यू, आर टी एस क्यू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मैंने आपसे कहा था ना कि अगर टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है तो बेटा वो बहुत आसान है। अगर टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन पेपर में आया तो वो बहुत आसान होगा। और अच्छी बात यह है कि हमारे एग्जाम में ज्यादातर टाइप 1 कैटेगरी के ही क्वेश्चन आते हैं। टाइप 2 कैटेगरी मॉडरेट है लेकिन प्रैक्टिस के बाद वो भी बहुत आसान है ना। अभी मॉडरेट है जब तक आपने वो क्वेश्चन देखे नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं टाइप 2 कैटेगरी कराते जाऊंगा ना क्वेश्चन, उसके बाद वो क्वेश्चंस भी आपको बेहद आसान लगेंगे, बेहद, बहुत आसान लगेंगे। समझ रहे हो? चलिए साहब, ये वाला क्वेश्चन छोड़ देना। आपके सामने सिर्फ ये दो क्वेश्चन है, चौथा और पांचवा। ये क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, ये क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, ये आज के लिए नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा, अगर इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन तुमने बना दिया, कोई भी एक, देन यू आर गुड। और अगर कोई भी दो क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट। सुपर बनने का मौका अभी आपको नहीं मिलेगा, अभी मिलेगा बाद में। समझ रहे हो? वीओडी की क्लास पीएनजी मैच नहीं कर रही है यार, ये बड़ी आफत चल रही है तुम्हारे। रीजनिंग स्पेशल 30 बैच है ना तुम्हारा? चलो। हाँ, टाइप 1 इजी है इसलिए तो वही आता है। अरे ये रीजनिंग स्पेशल 30 में एक और चीज चेक करना, वीओडी में क्लास पीएनजी मैच नहीं हो रही है। हाँ, तो वीओडी की जो क्लासेस है और जो क्लास पीएनजी अपलोड है उसके अकॉर्डिंग मैचिंग नहीं बैठ रही है सेट। मैंने शुभम से ना वीओडी चेंज करवाई थी, नए बैच की डलवाई थी। तो उससे पूछो शुभम से कि जो उसने क्लास पीएनजी डाली है वो किस बैच की डाल दी और वीओडी किस बैच की डाली है। नए बैच की डलवाई थी मैंने, है ना, वीओडी। हाँ, और ये हो गया, डल गई कल की पीडीएफ, क्या हुआ था? हम्म। चलो, ठीक है। हाँ, वीओडी में एक बार क्लास पीएनजी देख लेना, है ना। ठीक ठीक ठीक।
साउंड ही चली गई यार। हाँ, कोई बात नहीं, आप लोग लिपसिंग से समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि टोटल 15 अक्षर है। 15 अक्षर में या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5-5 लेटर की होगी। 15 अक्षर है तो या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो सबसे पहले हमने ट्रायल लिया 3-3 लेटर का। जैसे ही मैंने 3-3 लेटर का ट्रायल लिया, मुझे लगा सर ये ए बी ए सारे ग्रुप तो सेम नहीं है। यानी कि ये क्वेश्चन हमने सीधा टाइप 2 कैटेगरी में डाल दिया कि नंबर ऑफ लेटर तो सेम है बट ग्रुप डिफरेंट है। अब टाइप 2 कैटेगरी में सारे ग्रुप डिफरेंट होते हैं और या फिर ऑल्टरनेट ग्रुप सेम होंगे। सर ए बी ए बी ए, हाँ सर लग तो रहा है सर, ये बन गया ट्रिपल बी। और सर ये दोनों ग्रुप अगर एक जैसे हैं तो ये ए है तो यहाँ पे ए, तो ये बन गया ट्रिपल ए। तो टाइप 2 कैटेगरी में सारे ग्रुप सेम नहीं होते हैं, है ना। हाँ जी, ऑल्टरनेट ग्रुप सेम हो सकते हैं बस, ये सारे ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं। तो बताओ। अच्छा, यहाँ पे टोटल 18 अक्षर है। 18 अक्षर में मैंने आपसे कहा है कि 6-6 लेटर की ही ग्रुपिंग करनी है आपको, 3-3 लेटर की नहीं करनी, 6-6 लेटर की ही करनी है। अब आप ये चेक करो, ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं सर, मुझे तो लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। मुझे तो लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। तो पहला ग्रुप भर लो। सेकंड लेटर यू है, मैंने यू लिख दिया। फोर्थ लेटर टी है, मैंने टी लिख दिया। भैया ग्रुप बन गया लपटप। ग्रुप बन गया हमारा लपटप 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 लपटप। है UTLUB ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। UTLUB ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो भैया ये बताओ। आप गुड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या फिर आप परफेक्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और जिसका खाता नहीं खुला वो है गधा। या फिर उसने क्लास अभी अभी ज्वाइन करी है, बिल्कुल अभी अभी। जिसका खाता भी नहीं खुला, दो ही कारण है, या तो उसने क्लास बिल्कुल अभी भी ज्वाइन की या वो गधा है 1 नंबर का। बेटा तुम्हारे पास विकल्प है इस बार। अगर तुम कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, कोई भी एक, देन यू आर परफेक्ट। तुम्हारे पास सुपर बनने का मौका कितना शानदार है, देख रहे हो। इतना अच्छा मौका है कि कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो सुपर, है ना। कोई भी 2 या 3 सुपर, और कोई भी अगर एक सॉल्व कर दिया देन यू आर परफेक्ट। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है इस बार टाइप 3 कैटेगरी भी शामिल हो जाए इसमें। हाँ, टाइप 1 कैटेगरी का अगर क्वेश्चन है तो बाय डिफॉल्ट आप हर बार सुपर कैटेगरी को फॉलो करोगे, ये गारंटी है। टाइप 1 कैटेगरी में तो आपको सुपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। टाइप 1 कैटेगरी में तो करना ही क्या होता है, ग्रुपिंग करके सारे ग्रुप एक जैसे मार दो। बट टाइप 2 कैटेगरी में और टाइप 3 कैटेगरी में थोड़ा सोचना पड़ता है ना। चलिए देखते हैं कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। आप किस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, सॉल्व करो। हम्म, देखते हैं कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। हड़बड़ाहट जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। स्पीड की भी चिंता मत करो बेटा। स्पीड अभी थोड़ी स्लो चलेगी, धीरे धीरे, और फिर स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी जब आप चीजों को अच्छे से समझ लोगे। अभी स्पीड को देखोगे तो गड़बड़ है मामला। अभी स्पीड को मत देखो।
आची, किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो आप? परफेक्ट, सुपर, या फिर या फिर या फिर जिसका एक भी क्वेश्चन नहीं बना वो गधा है? चलिए साहब, टोटल कितने लेटर्स हैं जरा चेक करते हैं। सर एक, दो तीन चार, तीन सात आठ, और चार 12 और दो 14। भाई साहब 14 लेटर है, फंस गए। यानी कि ये क्वेश्चन हमें ऑप्शन से डील करना पड़ेगा। किससे डील करना पड़ेगा? ऑप्शन से। यहां पर हम ग्रुपिंग कर ही नहीं सकते, यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर ही नहीं सकते। हमें पता ही नहीं है 3 का ग्रुप है, 4 का, 5 का। देखो मैंने कहा था ना, जब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे लेटर्स आएंगे, तो हमें ऑप्शन से डील करने पड़ते हैं, जिसमें 14 भी शामिल कर लो। 13 14 हो गया, है ना, 19 हो गया, 23, मतलब लाइक दैट। तो ये क्वेश्चन हमें किससे सॉल्व करना पड़ेगा? ऑप्शन से डील करना पड़ेगा, ऑप्शन से। अब जरा ऑप्शंस को ध्यान से देखो, ऑप्शंस को ध्यान से देखो। सर ये लास्ट में लेटर ए है, ये लास्ट में बी है, सर यहां भी लास्ट में बी है, और यहां भी लास्ट में बी है। यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर लास्ट में बी लेटर है। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर लास्ट में जहां पर लास्ट में बी लेटर है। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर लास्ट में बी ऑप्शन है, तो हमें बी ऑप्शन ही चूज करना है ना, क्योंकि इसी की चांसेस सबसे ज्यादा है। अब थोड़े से ना क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सर यहां पर जो ए है, उसके बाद लगातार 4 बार बी आ रहा है, 1 2 3 4। तो फिर इससे पहले जो ए है उसके बाद भी 4 बार बी आना चाहिए। अब जरा उससे पहले अगर मैं ए पे नजर डालता हूं, उससे पहले अगर मैं ए पे नजर डालता हूं, सर 4 बार बी नहीं बन सकता, मैक्सिमम 3 बार बन सकता है। तो भी हमें समझ आ गया, ए के बाद 4 बार बी, ए के बाद 4 बार बी, ए के बाद 3 बार बी, ए के बाद 2 बार बी, और ए के बाद 1 बार बी। यानी कि ये क्वेश्चन सीधा चला गया टाइप 3 कैटेगरी के अंदर। ये क्वेश्चन सीधा चला गया टाइप 3 कैटेगरी के अंदर। ए ट्रिपल बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर अगर जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, एम एन ओ, सर ये तो लगातार है। MNO अंग्रेजी वर्णमाला में सीक्वेंस में आ रहा है MNO, लेकिन फिर स्टॉपेज हो गया, दोबारा से शुरुआत हुई है NOPQ, फिर स्टॉपेज हो गया, फिर शुरुआत हुई है OPQRS। तो हमने क्या देखा, पहले 3 लेटर एक साथ आ गए MNO, फिर 4 लेटर आ गए, और फिर 3 और 2 5 आ गए, अब 6 आएंगे। तो सर ये 6 लेटर है। पहले 3 लेटर का ग्रुप, फिर 4 लेटर का, फिर 5 लेटर का, फिर 6 लेटर का। यानी कि ये क्वेश्चन भी टाइप 3 कैटेगरी के अंदर चला गया। अच्छा, हमने क्या देखा कि सर पहले एम से शुरू हुआ, फिर एन से शुरू हुआ, फिर ओ से शुरू हुआ, फिर पी से शुरू होगा। तो PQRSTU, 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 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 4 और 4 8, और 4 12, और 4 16, और 4 20 लेटर है। भैया 20 लेटर में या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी, या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। हमने पहले 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी और मान लिया कि ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं। सर बी से शुरू है, बी से शुरू है, बी से शुरू है, लेकिन ये ए से शुरू आ गया और ये बी आ गया। इसका मतलब ये है सर 4 4 लेटर की ग्रुपिंग नहीं करो, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करके देखो। 3 और 2 5, और 3 और 2 5, और 3 और 2 5, 3 और 2 5। हमने 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करके देखी। सर हमने क्या देखा कि ये लेटर बी है। सर बी के बाद आया सी, सी आता है, सी के बाद आया दोबारा से ए के बाद दोबारा से बी आएगा। अगर मैं ए बी सी की साइकिल घुमा दूं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, देखो बी के बाद सी, बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद दोबारा से बी आ जाएगा। ए बी सी की साइकिल घुमा रखी है इन्होंने। और सर यहाँ पे क्या है कि पहला जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है, सी सी, बी बी, तो ए और बी बी। लो भाई साहब, यहाँ पे जो ग्रुपिंग हुई है वो एबीसी की ग्रुपिंग हुई है। यहां पर जो ग्रुपिंग हुई है वो एबीसी की ग्रुपिंग हुई है। ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर में है सर, ए बी सी, है ना। लेकिन सर पहला लेटर डबल है, दूसरा डबल है, तीसरा सिंगल, पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल, पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल, पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल। और हर ग्रुप में एबीसी 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 है, हर ग्रुप में। और ये क्वेश्चन बेटा हर 5 5 लेटर की ग्रुपिंग है, हर ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ लेटर तो सेम है, बट ग्रुप डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन चला गया टाइप 2 कैटेगरी का।
ठीक है। हाँ जी। अबे वीओडी जो मिलेगी वो 2023 के बैच की ही तो मिलेगी। 2023 का ही तो बैच मैंने 2024 में कंप्लीट किया होगा। देखो उसमें जो लास्ट क्लासेस होंगी ना वो 2024 में कंप्लीट हुई होंगी। जनवरी फरवरी मार्च में भी क्लासेस लगी हैं, अप्रैल में भी लगी हैं, और कुछ क्लासेस 2023 की लास्ट महीने की होंगी। समझ रहे हो? लेटेस्ट बैच है जो अभी पिछले 2 महीने पहले ही कंप्लीट हुआ है, वही बैच है, चिंता मत करो। वीओडी में बहुत पुराना बैच नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट बैच। चेक कर लूँ मैं, कहीं ऐसा तो नहीं है टेक्निकल इशू ने कोई पुराना बैच अपलोड कर दिया हो वीओडी में। लेट मी चेक, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। बड़ी दुविधा है साहब। ये एप्लीकेशन पे काम चल रहा है ना कुछ दिनों से, इसके चक्कर में थोड़ी सी ना गड़बड़ हो रही है। बट 2-4 दिन में सारी चीजें ना एकदम परफेक्ट तरीके से मैनेज हो जाएंगी। हाँ वीओडी बेटा देखो लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट क्लास डली हुई है। अगस्त 2024 की क्लास है। ये जो बैच शुरू हुआ था, जो वीओडी लो इसी साल का तो बैच है 2024 का। फरवरी 2024 का बैच है भाई, फरवरी 2024 में शुरू हुआ था बैच, और अब जाके खत्म हुआ है वो बैच। बिल्कुल लेटेस्ट ही तो बैच है, सारी क्लास 2024 की है। हद कर रहे हो तुम, वीओडी में सारी की सारी क्लास 2024 की ही है। हैं? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप देखो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो? हैं? आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो? आप देख ही लो, खुद ही देख लो अपने तरफ से। चलिए सर। बनाइए। अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। सबसे पहले टोटल लेटर काउंट करना, देन आफ्टर ग्रुपिंग करना। कोई भी एक क्वेश्चन अगर आप बनाते हो देन यू आर वेरी नहीं गुड। कोई भी 2 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट। और अगर तुमने तीनों बना डाले देन यू आर सुपर। अच्छा ये सारे क्वेश्चन बेटा पीवाई क्यूज है। सारे ये पीवाई क्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे। इनमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने अपने घर पे बनाया हो। सारे क्वेश्चन वो हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। एग्जाम्स के क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं इस चैप्टर में ताकि आपको एक्चुअली फीलिंग आए कि हाँ पेपर में सर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। समझ रहे हो?
हाँ जी, किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो बेटा? गुड, परफेक्ट या सुपर्ब? हाँ, देखो 4 और 4 8 और 4 12 16 लेटर है। जब 16 लेटर है ना तो किस्मत समझ लो बहुत अच्छी है। 16 लेटर है तो किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि 16 लेटर में कोई दूसरा स्कोप ही नहीं बनता 4 4 लेटर के अलावा। 16 लेटर में स्कोप ही नहीं है। और सर लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं, तो पहला लेटर क्या है? एम, मैंने एम लिख दिया। लास्ट में क्या है? एन, मैंने एन लिख दिया। एमओपीएन, एमओपीएन, एमओपीएन और एमओपीएन। सर 16 लेटर है, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग। लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे। पहला लेटर आर, लास्ट में एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस और आर टी यू एस। आंसर आ गया आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर, आर एस यू आर टी एस। बहुत बढ़िया सर, 16 लेटर है यहाँ भी, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग, और ऐसा लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। सेकंड लेटर एन, तो ग्रुप बन गया एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम और एम एन ओ एम। आंसर आ गया नोमो, एन ओ एम ओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सुपर बन गए सारे के सारे। गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। चलिए साहब, अगर कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन यू आर गुड। कोई भी 2 क्वेश्चन बना लेते हो देन यू आर परफेक्ट। और भैया अगर तीनों बना लिए तो सुपर। चलिए, जो बच्चे पहले गुड में थे परफेक्ट में आने की कोशिश करेंगे, जो परफेक्ट में थे वो सुपर में आने की कोशिश करेंगे, और जो सुपर में है वो अपनी मेंटेन करेंगे पोजीशन को। ठीक है जी? हाँ जी, वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन वीओडी में कोडेड इक्वेशन के नाम से है। कोडेड इक्वेशन या बोर्ड मास के नाम से, समझ रहे हो? हम्म, बनाओ। हाँ जी, कम ऑन। सबसे पहले टोटल लेटर काउंट करो। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 2 18 है। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 2 18 लेटर है। सीधा 6 6 लेटर की ग्रुपिंग को सोचना ही नहीं है। 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20। तो या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5। थोड़ी सी हिंट लेना, 4 या 5 में। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 लेटर है। या तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करना या 5 5। या तो 3 3 या 5 5। कोशिश करके देखो। हम्म, थोड़ी सी हिंट लेना। देखो हिंट कैसे मिलती है, देखो ये जी है, इस जी के बाद दोबारा से जी आया है यहाँ पे।
और कितने लेटर के बाद आया, 5 लेटर के बाद। तो यहाँ पे हिंट मिली कि हम 4 की जगह ना पहले 5 लेटर की ग्रुपिंग ट्राई कर लें। 4 की भी करके देख लेंगे, लेकिन पहले 5 लेटर की ग्रुपिंग करके देख लें। ये हिंट हमें मिली यहाँ पर। यहाँ पे तो 6 6 लेटर की ग्रुपिंग करनी ही है साहब, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता हमारे सामने। और देखो ए के बाद ए आया, तो यहाँ पे हम 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करेंगे। चलिए बनाओ। वहां पर 6 6 लेटर की ग्रुपिंग कर दी, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर दी, 3 3 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। क्या ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं? क्या ये तीन जो ग्रुप बने हैं 6 6 लेटर के, ये तीनों एक जैसे ग्रुप बने हैं? सर लग तो रहा है ये तीनों एक जैसे ग्रुप हैं। सर मुझे लग तो रहा है कि ये तीनों ही एक जैसे ग्रुप हैं, तीनों ही एक जैसे ग्रुप हैं। सर थर्ड लास्ट है एस, तो मैंने एस लिख दिया, तो ग्रुप बन गया मेरा एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी भी ग्रुप में पहला लेटर पता नहीं चल पाया। लेकिन जो भी पहला लेटर यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऑप्शन डिपेंडेंट है। पता कैसे? हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें एस टी और आर हो, और ये तीनों लेटर एक जैसे होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। और इस क्वेश्चन के ना मल्टीपल आंसर्स होंगे, है ना। इस क्वेश्चंस के क्या होंगे? मल्टीपल आंसर्स होंगे बेटा, मल्टीपल आंसर्स। और ये ऑप्शन डिपेंडेंट होगा। सर ये तीनों अल्टरनेट लेटर एक जैसे होने चाहिए, गलत जवाब। ये तीनों एक जैसे होने चाहिए, गलत जवाब। ये तीनों एक जैसे होने चाहिए, गलत जवाब। ये तीनों अल्टरनेट लेटर एक जैसे होने चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो पहला लेटर इस ग्रुप का वही इसका, वही इसका। तो ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डिपेंडेंट। सर मुझे लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। सेकंड लास्ट लेटर आई है, तो ग्रुप बन गया जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई, जी एफ ई आई आई और जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई। तो आंसर आ गया आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर यहाँ पे 3 3 लेटर की ग्रुपिंग है, सारे ग्रुप एक जैसे हैं। सेकंड लेटर डी है, ग्रुप बन गया एडीसी, 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 एडीसी और एडीसी। तो आंसर आ जाएगा डी डी ए ए सी सी, डी डी ए ए सी सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डी डी ए ए सी सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डी डी ए ए सी सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो देख लो ध्यान से। चलिए साहब, कोई भी एक क्वेश्चन बनाया देन यू आर गुड। कोई भी 2 क्वेश्चन बना दिए देन यू आर परफेक्ट। तीनों बना दिए देन यू आर सुपर। देख लो साहब, सॉल्व कर लो, देख लो किस कैटेगरी में जा रहे हो। हाँ जी। हलवा बेटा, जब चीजें समझ आने लगती है ना, तो सारी चीजें हलवा अपने आप लगने लगती है। हलवा होती नहीं है, हलवा बना कौन रहा है? हमारा दिमाग है। आज से पहले सर ये क्वेश्चन तो मैं जिंदगी में बना भी नहीं पाता था, अब तो मजा ही आ गया। चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया।
एक एक करके आंसर मत दिया करो बेटा, तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए मेरे को, तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ, एक एक करके नहीं। तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए, ठीक है जी। आपने अगर आज ही बैच लिया है तो बाबू इस बैच में सबसे पहली जो क्लास है ना, इंट्रोडक्शन क्लास, पहले आप उसको देखो। जब आप पहली क्लास देख लोगे ना, इंट्रोडक्शन क्लास, तो आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। चलिए सर, यहाँ पर टोटल कितने लेटर है? टोटल 16 लेटर है। 16 लेटर में 4 लेटर्स की ग्रुपिंग होगी सर, 4 लेटर की ग्रुपिंग। माना कि ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं सर, ये तो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, अरे भाई पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। टाइप 1 कैटेगरी क्यू पी एस आर आर, क्यू पी एस आर आर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर 3 और 4 7 और 3 10 और 3 13 15 लेटर है, तो सर या तो 3 3 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। अगर मैं 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करता हूँ, और मुझे लग रहा है कि सर बी और बी ए बी ए और बी ए बी आना चाहिए, यानी कि 3 3 की तो नहीं, 5 5 की करके देखना, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करके देखना। अब ऐसा नहीं लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं, सारे ग्रुप एक जैसे हैं। सेकेंड लेटर क्या है? ए, तो मैंने ए, तो बी ए बी ए और बी ए बी ए। 5 5 लेटर की ग्रुपिंग है, बी ए बी ए, बी ए बी ए, बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए बी ए बी ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4 और 4 8 और 4 12 और 3 15 लेटर है। अगेन या तो 3 3 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। अगर मैंने 3 3 लेटर की ग्रुपिंग की, तो बेटा ये सी सी है, तो फिर ये भी सी सी होना चाहिए, ये डी डी, ये बी सी ना। 3 3 लेटर की ग्रुपिंग से बात नहीं बनी, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करके देखो, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करके देखो। चलिए साहब, हमने 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर दी सर। 5 5 लेटर की, ऐसा नहीं लग रहा है बी सी डी का ग्रुप है? बी सी डी बी सी डी बी सी डी, डबल सी है तो ये डबल डी है, और सी डी, ओहो बी सी डी का ग्रुप है भाई साहब। बी सी डी 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 बी सी डी। एक्चुअली यहाँ पे चल क्या रहा है कि पहला लेटर डबल, लास्ट वाला डबल। और देखो बी सी डी, पहला लेटर डबल, लास्ट वाला डबल। और सर बी सी और डी, बी सी डी, पहला डबल, सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, और बी सी डी की साइकिल है ना। बी के बाद क्या आता है? सी, सी के बाद क्या आता है? डी, और डी के बाद दोबारा से क्या आता है? बी। बी सी डी की साइकिल बना दी, तो आंसर आ गया बी डी डी सी बी, बी डी डी सी बी, बी डी डी सी बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी डी डी सी बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अगले 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, अगले 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है, बनाइए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया देन यू आर गुड, कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए देन यू आर परफेक्ट, और भैया तीनों बना लिए देन यू आर सुपर। बनाओ, अगले 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। पेपर बेटा सिर्फ क्लास के क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो भी निकल जाएगा तुम्हारा, क्योंकि जो क्लास पे क्वेश्चंस कराया जा रहा है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, है ना जी। यूपी ट्रिपल एस सी के लिए बिल्कुल सही है, क्यों नहीं सही है?
हाँ जी बेटा, 17 लेटर होंगे तो वो क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व होगा ना। ऑप्शन से डील करोगे, ऑप्शन से ऑप्शंस लगाना सिखाऊंगा ना तुम्हें। इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो, ऑप्शन से हिंट लो, ऑप्शन से कोई ना कोई हिंट मिलेगी। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 लेटर है, या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5। सर 4 4, पहले 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करके देख लो। सर सारे ग्रुप एक जैसे लग रहे हैं, सारे ग्रुप एक जैसे लग रहे हैं। पहला लेटर ए, ग्रुप बन गया ए डी बी ई, ए डी बी ई, ए डी बी ई, ए डी बी ई और ए डी बी ई, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी। आंसर आ गया डबल ए बी डी, डबल ए बी डी बी ए, डबल ए बी डी बी ए। बहुत बढ़िया, डबल ए बी डी बी ए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 16 लेटर हैं, तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, 16 लेटर है तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। और ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो हमारा ग्रुप बना ये एबीसीडी का ग्रुप बन गया। ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो ग्रुप बना ये एबीसीडी का ग्रुप बन गया। सर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी और ए बी सी डी, ए बी सी डी साइक्लिक ऑर्डर में आ गया। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो सी बी ए सी ए, सी बी ए सी ए, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 17 लेटर है। तो ये क्वेश्चन बेटा किससे बनाओगे? ऑप्शन से बनाओगे, है ना। किससे बनाओगे? ऑप्शन से बनाओगे। अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो 3 ऑप्शन स्टार्ट विद ए, 3 ऑप्शंस स्टार्ट विद, 3 ऑप्शन स्टार्ट विद ए, 3 ऑप्शन स्टार्ट विद ए। तो बेटा ए से शुरू हो रहे हैं 3 ऑप्शन, तो क्यों ना पहले हम ए ही लिख दे। ए से शुरू हो रहे हैं 3 ऑप्शन, तो क्यों ना पहले हम ए ही लिख दे। बहुत बढ़िया। तो ग्रुप क्या बन गया? एम सी ए। ओहो, बस यहीं से पता चल गया। तो सर एम सी ए है, एम सी ए है, एम सी ए है और एम सी ए है, एम सी ए, एम सी ए, एम सी ए, एम सी ए। आंसर आ गया ए सी ट्रिपल एम ए, ए सी ट्रिपल एम ए, ए सी ट्रिपल एम ए। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए सी ट्रिपल एम ए, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, है ना। बहुत बढ़िया। सर ये ए बी सी डी की साइकिल है ना। ए के बाद क्या आता है? बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी और डी के बाद दोबारा से ए, डी के बाद ए के बाद बी के बाद सी, सी के बाद डी के बाद ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी की साइकिल है। चलिए साहब, तो अब हमारी मुलाकात कल होगी, और कल अगर 2 अक्टूबर की छुट्टी नहीं होती तो कल मुलाकात होगी, वरना पता चल जाएगा आपको। अभी हमें भी आइडिया नहीं है कि कल क्लासेस ऑफ है या रनिंग है। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे टॉपिक को, ठीक है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। कल मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।